मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वेटिंग में रहते हैं क्रोशिया के लिए, अपडेट्स के लिए। और अभी जो बिल्कुल हॉट जो टॉपिक चलता है वो क्रोशिया का ही चलता है। क्रोशिया की अपडेट्स क्या है, क्रोशिया का वर्क परमिट का कितना टाइम लग रहा है, एम्बेसी कितना टाइम ले रही है, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं जो अभी चल रहे हैं यूट्यूब पे और इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो आप सभी को हम वन बाय वन चीज़ें बताएंगे, कोशिश करेंगे आपकी जितने भी क्यूरीज है उनको बिल्कुल बताया जाए। और विंटर सीजन भी बढ़िया वाला स्टार्ट हो चुका है। होप सो आप सब लोग ठीक हो। और तो मैं ऋतुराज अनु के साथ वेलकम करते हैं EU वीजा कंसल्टेंसी में हमेशा की तरह। जी और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, आपकी कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, वो हम कोशिश करते हैं आपको अपडेट्स देने की। और ऐसे ही हम आज स्पेशली क्रोशिया के रिगार्डिंग ही बताने आए हैं आपको। ऑलमोस्ट डिलीवरीज के जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है, उनको मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। और जो उनकी प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो चुकी है। जो काफी सारे बच्चों की मैम अप्लाई कॉपीज भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तो डिलीवरी वालों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है अगर आप डिलीवरी जॉब में इंटरेस्टेड हो तो। बिल्कुल। तो जो भी डिलीवरीज के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, जो डेली बेसिस पे डिलीवरीज करते हैं और जो एक सपना देखते हैं सेनेगल कंट्री में जाने का, जिनको बेसिक इंग्लिश आती है और जो जिनको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से इस जॉब में जाएं, हम कहाँ ऐसी कंसल्टेंसी में जाएं जहां हमारा ये सपना पूरा हो, तो EU वीजा कंसल्टेंसी आप सभी का वेलकम करती है। आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आपको अगर तैयारी में करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो तैयारी भी करवाएंगे आपकी, आपको सिलेक्शन भी दिलवाएंगे। और बस इंतज़ार है आप लोगों का, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्या आपका सैलरी रहेगा वो सब कुछ भी जान सकते हैं, क्योंकि कमीशन बेस्ड में आप अच्छा खासा एक अर्निंग कर सकते हो अगर डिलीवरी जॉब में जाते हो तो। वो टॉपिक डिलीवरी जॉब से स्टार्ट हुआ है। तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज की डिटेल्स दी जाएंगी आज, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम वापस आ पाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर क्रोशिया में आपके लिए क्या-क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है, किस में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको क्रोशिया ऑप्शंस देता है, किस जॉब के लिए ECR, नॉन ECNR सब कौन अप्लाई कर सकता है, वो सब आपको डिटेल में वन बाय वन चीज़ें बताई जाएगी। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हो, जो हमेशा आपका वैसे तो 24 आवर्स ही कोशिश करते हैं, बट फिर भी 10 to 6 तो बिल्कुल आपको रिप्लाईज मिलेंगे। एंड तो अभी बात जैसे हमने डिलीवरी जॉब की थी, तो मैम थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में ही, क्योंकि काफ़ी सारी पेंडिंग जॉब्स है उनका भी बताएंगे। बिल्कुल मैम, अभी जो डिलीवरी बॉयज की रिक्वायरमेंट चल रही है उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट हर वीक के अंदर कम से कम 2 बार इंटरव्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स के, मीन्स मंडे या फ्राइडे इन डेज के अंदर। तो आप अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये आपके लिए। आपकी जो सैलरी है नॉर्मली वो 800 to 900 यूरोज बन जाती है, साथ ही साथ कंपनी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा रही है और इसमें कमीशन बेस्ड होता है। इस वजह से आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको कम सैलरी मिलेगी। आप जितना काम करोगे आपको उतनी सैलरी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। बिल्कुल मैम जी। एज क्या रहेगी? बिल्कुल, एज का सबसे बड़ा इशू आता है। जी जी। अभी जो एज क्राइटेरिया है वो आपका डिमांड किया गया है 20 ईयर से लेकर 36 ईयर तक। अगर आप हेल्दी हैं तो इससे ऊपर वाले के लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं, बट ये फिक्स है कि इनके लिए तो होगा ही होगा। क्योंकि एज की वजह से 2 क्लाइंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने एज का स्पेशली मैम को बताने के लिए बोला है, क्योंकि एज की वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट सोचते हैं कि अब हम डिलीवरी में नहीं जा सकते तो किस में जाए। तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन और टैक्सी ड्राइवर का, जो अभी रिसेंटली अपने पास वैकेंसी चल रही है। सीजनल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप होटल लाइन के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। बिल्कुल, तो नेक्स्ट हम आते हैं टैक्सी ड्राइवर पे। अभी डिलीवरी जॉब का आपको मैंने एज, मैम ने कमीशन बेस जो भी आपका सैलरी का रहता है, अकोमोडेशन ऑलमोस्ट सब कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड आपका सेल्फ रहता है जी। और दूसरा टैक्सी ड्राइवर के रिगार्डिंग भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपका सबसे जो जरूरी है, जिससे सब लोग डरते हैं, इंटरव्यू नहीं देना मैम, CV सिलेक्शन करवा दीजिए। तो बिल्कुल इसमें CV सिलेक्शन होगा और CV सिलेक्शन बेसिस पे आप टैक्सी ड्राइवर में जा सकते हो। और एक फायदा है इस जॉब का, आप इसमें आपसे ये भी नहीं बोलेंगे कि आप अपना टैक्सी है या जो भी है ड्राइव करके दिखाओ व्हीकल, आपको वो वर्किंग वीडियो भी नहीं चाहिए आपकी। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है टैक्सी ड्राइवर में जाने का।
सैलरी क्या रहेगी वो मैम आपको बताएंगे, एज क्या रहेगी, ईसीआर नॉन ईसीएनआर क्या है, वो क्राइटेरिया सब मैम वन बाय वन बताएंगे। जी, तो इसके अंदर जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है वो सिमिलर ही रहती है, 900 यूरो के आसपास आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। साथ ही साथ आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रही है, व्हीकल जो कि आपकी टैक्सी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मोस्टली वहाँ पे जो है कि टैक्सीज वगैरह होती हैं वो रहती है आपकी पॉल्यूशन से थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए, वो मोस्टली इलेक्ट्रिक टैक्सीज वगैरह का यूज करते हैं, बट अदर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। और उसके बाद बात करते हैं इसकी आप क्या क्या एज आपकी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। सो इसमें एज जो है वो आपकी नॉर्मली रहनी चाहिए 21 से लेके 45 ईयर्स तक, इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये 40 प्लस वाले हैं उनके लिए मौका है, बहुत जी। अच्छा मौका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आप 42 प्लस हो तो आपके लिए वो जॉब ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाती है। जी जी, इवन ये भी है कि वो अपना पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है स्पेशली बिल्कुल, ड्राइविंग बिल्कुल, लाइन के अंदर जाने का। बिल्कुल। जी, और इसके अंदर जो पासपोर्ट है स्पेशली उसकी बात करना चाहूंगी, वो ईसीआर हो चाहे नॉन ईसीआर हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। Well and good. जी मैम, तो ये बात नहीं है कि भाई अगर मेरा पासपोर्ट ईसीएनआर है और मैं तभी जा सकता हूँ, ईसीआर है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप दोनों ही केसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। आपका पासपोर्ट है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, पीसीसी विद अपोस्टाइल है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कि मस्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। बिल्कुल, अकोमोडेशन इसमें भी मिलेगा, फूड आपका सेल्फ रहेगा। जी। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर। जब जिसको ड्राइवरी नहीं करनी आती, जो इंटरव्यू नहीं दे सकता, फिर वो आता है कंस्ट्रक्शन हेल्पर के अंदर। तो अभी अपने पास जो जॉब्स हैं वो स्पेशली अभी ही आज ही इवन हमें मिली है कंस्ट्रक्शन हेल्पर की, टाइल मैसन की। मैसन के अंदर अगर टाइल की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसकी वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है। उसमें भी एक बेनिफिट, एक नहीं काफ़ी सारे बेनिफिट्स है उसके अंदर। इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं चाहिए आपकी, इंटरव्यू भी नहीं होगा, सिंपल आपकी वर्किंग वीडियो चाहिए, यानी कि वो आपकी स्किल्स देखना चाहते हैं कि क्या आप परफेक्ट हो कंस्ट्रक्शन हेल्पर के अंदर या फिर टाइल मैसन के अंदर। जी। तो आपकी वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड है, और इसमें भी आपको मैम वन बाय वन चीज़ें बताएंगे। फिर मैं आपको लास्ट में एक और अच्छी चीज़ बताऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जी, तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर मोस्टली टाइल मैसन को प्रेफर किया जाता है और हेल्पर्स को रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि हेल्पर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है वहाँ पे। सो इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो नॉर्मली 800 से 900 यूरो रहने वाली है। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे उसकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर, आपको फूड है वो आपका सेल्फ रहने वाला है। मोस्टली केसेस के अंदर जो फूड है वो उसका अलाउंस वगैरह मिल जाता है, बट वी कैन नॉट गिव द गारंटी, बट उनको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। सो पॉजिटिव भी रहना चाहिए हमें। देन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन का। तो सिमिलरली इसके अंदर चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर हो चाहे ईसीएनआर हो, आप दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इवन मैम ने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है, जस्ट आपकी वर्किंग वीडियो पे सिलेक्शन हो जाएगा। देन मैम आप कंटिन्यू कीजिए। तो अभी जैसे हमने डिलीवरी जॉब के रिगार्डिंग बताया, आपको टैक्सी ड्राइवर जॉब के रिगार्डिंग बताया, और तीसरा हमने कंस्ट्रक्शन जॉब के रिगार्डिंग बताया। तीनों जॉब में अगर हम बोलें कि फास्ट प्रोसेस में काम कौन सा होगा, क्योंकि मोस्टली बंदे सोचते हैं कि मैम जल्दी वाला काम बताओ, तो जल्दी वाला काम कौन सा होगा? वो आपका रहेगा डिलीवरी का और कंस्ट्रक्शन का, सबसे फास्ट जो होगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सिलेक्शन के बाद मुश्किल से 1.5 महीने में परमिट आ जाएगा, सेम एज आपका डिलीवरी में आफ्टर सिलेक्शन। टैक्सी ड्राइवर में है थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, वो 2 महीने चला जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जी। तो ये आपकी, क्योंकि अभी जो फास्ट प्रोसेस में परमिट आ रहे हैं, दूसरा एम्बेसी आपका टाइम बहुत कम ले रही है, एम्बेसी आपका फटाफट से वीज़ा आपको दे रही है। तो क्रोएशिया का टाइम जो पहले 5 से 6 महीने था वो अभी 4 से 5 पे आ गया है। और अगर आप सीजनल में जाते हो, अब आते हैं हम सीजनल के ऊपर। हाँ मैम, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो हमने तीनों वैकेंसीज आपके सामने एक्सप्लेन की है वो तीनों ही 1 ईयर की वैकेंसीज है। उनके अंदर आपका कोई सीजनल वाला फुल ईयर का है, बिल्कुल मैम ने सही याद दिलाया, फुल ईयर की जॉब रहेगी आपकी। और अभी जो आपका जैसे प्रोसेस के रिगार्डिंग हमारी बात चल रही थी, तो सीजनल जॉब पे आते हैं, उसमें आप अप्रैल में कन्फर्म फ्लाई हो जाओगे। तो जो कोई भी चाहता है इनरोलमेंट करवाना अभी, क्योंकि 15 जनवरी लास्ट उनका टाइम रहेगा जी, जिसमें आपको अपना इनरोलमेंट करवाना है, आपको अपनी वर्किंग वीडियो प्रोवाइड करवानी है। विदाउट वर्किंग वीडियो आप सिलेक्शन लिस्ट में नाम भूल जाइए, क्योंकि वर्किंग वीडियो मस्ट है।
और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सीजनल जॉब के लिए अभी क्या-क्या चल रहा है, किस जॉब में आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वो मैम आपको वन बाय वन बताएँगे। बिल्कुल। सीज़नल जॉब्स के अंदर अभी जो इंटरव्यू चल रही हैं वो मोस्टली हाउसकीपिंग वर्कर्स के स्टार्ट हो चुके हैं और उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं करते हो तो अगर बिल्कुल। आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो तो भी कोई बेनिफिट नहीं है उसका। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। आपसे बेसिक चीज़ें पूछ ली जाए तो उसमें भी आप परफेक्ट होने चाहिए। कॉमन सेंस भी बोलना पड़ेगा क्योंकि जब सामने वाला आपको हाउ आर यू पूछता है तो आप जस्ट फाइन बोल के खत्म कर देते हो, वो भी थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। तो उसको भी आप सामने पूछ सकते हो कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? चलिए ये तो इंटरव्यू की बात है, वो अलग चली गई डायरेक्शन। तो अभी उनके इंटरव्यूज अभी कंटिन्यू हो रखे हैं एंड इसके अंदर जो नेक्स्ट इंटरव्यूज हैं वो वन बाय वन होते रहेंगे और हम आपको टाइमली इन्फॉर्म भी करते रहेंगे। रही बात इनके अंदर सैलरी वगैरह की तो वो मैं बता देती हूँ। मोस्टली अभी जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो है आपकी कॉन्टिनेंटल शेफ की, कुक की और साथ ही साथ आपकी किचन हेल्पर्स हैं, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स हैं, फ्लोर अटेंडेंट जिनको बुलाते हैं और वेटर की। तो ये वैकेंसी चल रही हैं। इनके अंदर आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 800 यूरो से लेकर 1000 यूरो के बीच में रहने वाली है। तो इसमें से कोई भी हो सकती है आपकी, बाकी आपके ऑफर लेटर में आएगा वो। बिल्कुल। देन इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिंपल ही है। अगर आपको थोड़ी सी ठीक इंग्लिश आती है तो आप इजीली सिलेक्शन ले लेते हो, बट वही बात है थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। देन इसके अंदर सिलेक्शन होने के बाद में नॉर्मली जो ऑफर लेटर है वो आपका जल्दी आ जाता है और परमिट भी है वो भी जल्दी आ जाता है। जैसे कि मैम ने बताया अप्रैल में फ्लाइट हो जाएगी आप लोगों की। बिल्कुल, जो अप्रैल में उड़ना चाहते हैं, सेनेगन में जाना चाहते हैं, टीआरसी चाहते हैं, सीजनल में आपको टीआरसी मिलेगी, बिल्कुल कंफर्म मिलेगी और आप सीजनल अपना एक सीजन कंप्लीट करने के बाद आप आगे भी मूव कर सकते हो, ये भी कंफर्म है। अगर कोई बोलता है कि नहीं टीआरसी नहीं मिलती है, आगे से हम नहीं जा सकते, तो आप ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से अपनी फाइल लगवाइए, कंसल्ट कर सकते हैं आपको हम, जो अपने सीज़न के पहले बच्चे जा चुके हैं। एक ने शायद कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि सीज़नल के वीज़ाज़ तो बिल्कुल है, आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, आपको सब रिकॉर्ड मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगी। ऑफिस में आइए, वेलकम करते हैं, आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अगर हम यूट्यूब के ऊपर है आपके सामने हर चीज़ क्लैरिफिकेशन के साथ बताते हैं, देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा कष्ट कीजिए, ऑफिस में आइए, आप हमें और अच्छे से जानेंगे, मिलेंगे। दूसरा आप फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं छोटे-छोटे वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैम अगर कुछ रहता है तो बिल्कुल मैं फीमेल्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, जो फीमेल्स हाउसकीपिंग वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अभी आई हुई हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का रहने वाला है और टीआरसी भी आपको 1 ईयर की ही मिलेगी। बट आपकी जो जॉब रहने वाली है वो 6 मंथ की है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपका थोड़ा-सा फ्यूचर होता है वो थोड़ा-सा सिक्योर होता है क्योंकि 1 साल की टीआरसी मिल जाती है उसके अंदर और 6 महीने आप वहाँ पे जॉब करते हो। नॉर्मल जो सैलरी है वो आपकी 800 यूरो के आस-पास रहती है। इवन फूड और अकोमोडेशन है ये भी मोस्टली कंपनीज प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हो। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए ही वैकेंसीज अवेलेबल है। बिकॉज़ कुछ होटल्स हैं जिनके अंदर वो फीमेल्स को हायर करते हैं बिकॉज़ उनकी जो मेंटेनेंस पावर होती है, जो काम करने की पावर होती है वो अच्छी होती है और उनको मैनेज करना भी अच्छे से आता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं उनको। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट कीजिए बिकॉज़ रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू चल रहे हैं और आई थिंक 10th ऑफ जनवरी के बाद में ये इंटरव्यूज फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद नहीं होंगे। तो सीजनल जॉब के लिए लास्ट आपके पास वही ये दिसंबर के थोड़े से दिन बचे हैं, न्यू ईयर आने वाला है, तो 10 जनवरी तक आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जा सकते हैं। और काफ़ी सारी हमने जॉब ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, फुल ईयर भी, सीजनल भी, जिसमें भी आप जाना चाहे 6 मंथ वाले में, 1 ईयर वाले में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टीआर से इंडिया से ही लेते हैं, स्लोवाकिया के रिगार्डिंग आपको अच्छे से डिटेल्स दी जाएगी, उसमें आपको अच्छे से चीज़ें और बताई जाएगी। बट अभी ये था क्रोएशिया के रिगार्डिंग। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है आप कंसल्ट कर सकते हो। और इतने सारे जॉब ऑप्शंस आने के बाद अब आपकी बारी है, आपको एनरोलमेंट करवाना है और अपना जो सेनेगन जाने का सपना है उसको पूरा करना है। जी मैम, एक बार मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करना चाहूँगी। प्लम्बर्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे प्लम्बर हैं जिनके पास में ऑप्शंस कम होते हैं बिकॉज़ वैकेंसीज कम ही आती हैं। 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपको इंटरव्यू कंपल्सरी है, देना ही पड़ेगा और 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके अंदर इंटरव्यू के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हैं। इलेक्ट्रिशियंस की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, स्पेशली उनके लिए भी बोलना वेल्डर्स चाहूँगी। की भी आई हुई हाँ हैं। जी, हाँ जी। 1 बाय 1 याद आ रही हैं।
तो स्किल्ड कैटेगरी की वैकेंसीज भी काफ़ी सारी आई हुई हैं, लेकिन वीडियो में अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी फिर। तो ये और वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं, अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप इतना, वही बात है कि आप जितना जल्दी हो उसके कॉन्टेक्ट कीजिए। और एक क्लाइंट है हमारे जो पूछते हैं मैम स्किल के ही वीज़ा आते हैं अनस्किल के नहीं आते हैं, तो स्किल और अनस्किल वीज़ाज की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, देखना चाहेंगे तो देख लेना आप, मुझे पर्सनल जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिस नंबर, आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो दोनों के ही वीज़ा आते हैं और बाकी जो नियति में लिखा होता है वो होता है। जी। तो अभी के लिए हम अलविदा कहेंगे सभी से, और मैम की जो एज यूजुअल हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जो आप ऑलमोस्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं। जी। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।